हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने क्लास 10 के अपकमिंग बैच यानी कि 2022-23 बैच के लिए यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9 से अब क्लास 10 के अंदर मूव कर रहे हैं उनके लिए अपना करिकुलम जारी कर दिया है। इस पूरे करिकुलम के अंदर बच्चों आप लोग को मेनली 3 बातें बताई गई है। सबसे पहले कि आप लोग का सिलेबस इस बार क्या होने वाला है, दूसरा इस बार आप लोग का एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, साथ ही आप लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजें बताई गई है। अब इस पूरे करिकुलम के अंदर बच्चों 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक है आप लोग के लिए अच्छी खबर, दूसरी है आप लोग के लिए बुरी खबर। तो सबसे पहले बुरी खबर सुना देता हूं कि आप लोग के लिए इस बार टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पे एग्जाम नहीं होने वाले। एक सिंगल एग्जाम होगा जो फाइनल एग्जाम जैसे पहले हुआ करता था उसी पैटर्न पे आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पे आप लोग के फाइनल स्कोर डिसाइड किए जाएंगे। अब अच्छी खबर क्या है कि इस पूरे करिकुलम के अंदर बच्चों कई चीजें आप लोग के पूरे सिलेबस में से डिलीट कर दी गई है। तो आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, कुछ चीजें आप लोग के लिए डिलीटेड है। अब यहां पे अगर आप देखें तो इसमें से क्या डिलीट किया गया है, क्या आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो मैंने पूरे एनालिसिस करके आप लोग के लिए अभी यहां पे पूरा कंक्लूड कर दिया है कि मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर में से कौन से एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, कौन से एक्सरसाइज आप लोग के लिए डिलीटेड है। तो यहां पे मैं आप लोग को वही चीजें बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो सिलेबस आप लोग के लिए जारी है इसमें बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पे आपके टोटल कितनी यूनिट्स हैं? सर 7 यूनिट्स हैं। अब 7 यूनिट्स हैं लेकिन आप लोग के टोटल चैप्टर कितने होते हैं मैथ्स के अंदर? 15 चैप्टर्स हैं। अब इन 15 चैप्टर्स में से जैसे रियल नंबर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है 6 मार्क्स का है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है, पूरी टेबल की फॉर्म में मैंने आप लोग के लिए तैयार कर दिया है कि इसमें से ये चीजें आपको पढ़नी है। जो डिलीटेड है एक्सरसाइज 1.1 जिसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आती है और एक्सरसाइज 1.4 जैसे ही आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में से आप लोग को डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़नी, एक्सरसाइज 3.5 3.6 जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आपको सॉल्व नहीं करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ऐसे ही आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड रिड्यूस्ड है और साथ ही ये एक्सरसाइज 4.1 2 3 एंड 4 में से उन प्रॉब्लम्स को आपको रिड्यूस करना है जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को आप लोग के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की तो इसमें आप लोग के एक्सरसाइज 7.3 डिलीटेड है। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, कहीं इन पे क्वेश्चंस मत करना, नहीं तो आप लोग को बेकार ही मेहनत जाने वाली है। ठीक है, इसी तरह से आगे और चैप्टर्स की बात करूं तो जैसे ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये डिलीटेड कर दिया गया है और साथ ही एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यानी कि एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 आप लोग को नहीं पढ़नी। अगर सर्कल चैप्टर की बात करूं तो इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में से आपकी एक्सरसाइज 8.3 ये डिलीटेड है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा आप लोग को पढ़ना है। साथ ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इस बार। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की देखें तो इसमें आप लोग का फ्रस्टम ऑफ कोन जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, तो वो इस बार डिलीटेड है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोग की एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 5.1 पूरी की पूरी आने वाली, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। और एक चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 12 आप पढ़ते हो, इस बार के पूरे करिकुलम के अंदर इस चैप्टर को कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि ये हम मान के चल रहे हैं कि डिलीटेड है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग का पूरा मैथ्स का सिलेबस आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या डिलीट करना है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस।